वेलकम बैक व्यूवर्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं और इंस्टॉलेशन के बाद हम देखेंगे जो इसका सबसे जाना पहचाना फैमिली मेम्बर है जो एमएस वर्ड है, हम उसको उसके बारे में उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसका इंटरफेस देखेंगे कि उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं, उसके क्या क्या फीचर्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे पास सोर्स फाइल पड़ी हुई है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। ये हम मैं 2007 इंस्टॉल करूँगा। ये कवर कर लेगा आपके इससे प्रीवियस जो वर्जन है उनको भी और जो लेटेस्ट है उनको भी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास ये आगे काफ़ी सारे फोल्डर्स आ गए और एंड पे हमारे पास ये सेटअप की एक फ़ाइल है। ये .exe फाइल होगी, एक्सटेंशन फाइल। ठीक है, हम इसको ओपन करेंगे। आप राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, उसके अलावा डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आगे विंडो आ गई। हम इसमें वो सबसे कह रहा है भाई एंटर योर प्रोडक्ट की, तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोडक्ट की मांग रहा है। जब आप सीडी खरीदेंगे कि ये उसके ऊपर भी प्रिंट होगी। ये आपके पास मेरे पास ये सीरियल पड़ी हुई है इसकी, तो मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से और उधर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करके कंटिन्यू करेंगे। आगे वो आपको दो ऑप्शन दे रहा है, इंस्टॉल नाउ एंड कस्टमाइज। इंस्टॉल नाउ से क्या मुराद है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो जितने भी फीचर्स हैं एमएस ऑफिस के अंदर मौजूद हैं वो सबको इंस्टॉल कर देगा। तो कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो वो आपको इस विंडो पे ले जाएगा। ये आपके पास सारे फीचर्स हैं जो एमएस ऑफिस के अंदर हैं। तो ये सारे जो इंस्टॉल होने हैं ये वो वाले टूल्स हैं। इनमें से आप अगर किसी को स्किप करना चाहें तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर आपने सारे इंस्टॉल करने हैं तो ये इस पॉइंट पे भी आके आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम सारे के सारे इंस्टॉल करना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें बाद में भी उन पे काम करना है। इसके अलावा ये फाइल लोकेशन है कि वो आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब ये आपने कहाँ इंस्टॉल करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सी में प्रोग्राम फाइल्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फ़ोल्डर बनाएगा, उसके अंदर आपके इस प्रोग्राम को वो इंस्टॉल कर देगा। यहाँ पे यूज़र इन्फॉर्मेशन है कि सिस्टम किसके नाम पे है या इसके अलावा उसका नेटवर्क क्या है। अब हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें कोई भी चीज़ इसमें स्किप नहीं करनी। तो आगे इसका ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चल जाएगा। तो व्यूअर जब ये स्टार्ट हो जाएगी इसकी इंस्टॉलेशन तो आप देख रहे हैं यहाँ ग्रीन सी जो पट्टी है वो चलना शुरू हो गई है। तो ये इतना टाइम नहीं लेगा। तो व्यूवर्स आप देख रहे हैं हमारी ग्रीन लाइन जो है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही ये कंप्लीट मुकम्मल यहाँ तक पहुँच जाएगी तो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप उसमें कुछ चीज़ें स्किप कर देंगे जो आपको नहीं चाहिए तो ये आपकी इंस्टॉलेशन भी जल्दी जल्दी कर देगा। तो इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो गई। बार जो ग्रीन बार है वो कंप्लीट होने के बाद वो हमें नेक्स्ट पेज पे ले आया। उसके बाद उसने कहा जी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। तो इंस्टॉल हो गया तो हम इसको क्लोज कर देंगे। अब हम देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कैसे कर सकते हैं। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं इस प्रोग्राम को एप्लीकेशन को ओपन करने के। आप यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे तो ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास फोल्डर होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ये रिसेंटली अगर आपने इसको ऐड इंस्टॉल किया है तो डेस्कटॉप पे इसके ऑटोमेटिक शॉर्टकट्स नहीं बनते, वो आपको खुद से रखने पड़ते हैं। तो इस पर आप क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे तो आपको ये एप्लीकेशन नज़र आ जाएंगी। तो हमें क्या चाहिए, फ़िलहाल हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चाहिए। इस पर राइट क्लिक करेंगे और आप सेंड टू डेस्कटॉप कर देंगे। आप देखेंगे इसका शॉर्टकट जो है वो डेस्कटॉप पे आ चुका है। इसके अलावा इसका ओपन करने का एक और तरीका है। अगर आप स्टार्ट पे जाके रन में जाएं या उसकी शॉर्ट की है विंडो आर, उस पर क्लिक करेंगे तो आप रन में जाएंगे तो ये आपके पास ऑलरेडी लिखा है मैंने विनवर्ड। तो विनवर्ड आप यहाँ पे लिख के अगर ओके करेंगे तो आपका प्रोग्राम सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये इसकी शॉर्ट की है इसको ओपन करने की। अगर आपको नहीं मिल रहा डेस्कटॉप पे तो आप रन में जाके विंडो में रन में जाके विन वर्ड WINWORD लिखेंगे तो आपका ये प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएगा। तो अभी हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो इंट्रोडक्शन में कहता है जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है ये पार्ट है, ये हिस्सा है, उसका फैमिली मेम्बर है।
इट्स मेन फंक्शन इज़ फॉर प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट्स। जो इसका मेन फंक्शन है ये डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज तैयार करने के लिए यूज़ होता है। दैट कैन इंक्लूड टेक्स्ट, ग्राफिक, टेबल, क्लिप आर्ट, जिसमें हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, ग्राफिक्स भी होते हैं, टेबल्स भी होते हैं और क्लिप आर्ट्स भी होते हैं। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। द मोस्ट फेमिलियर एप्लीकेशन अमंग द मेंबर ऑफ द ऑफिस इज वर्ड। जो सबसे जानी पहचानी एप्लीकेशन है एमएस ऑफिस की वो वर्ड है। विद वर्ड यू कैन अकम्प्लिश ऑल योर बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग ड्यूटीज एंड फुलफिल योर डेस्कटॉप पब्लिशिंग नीड। तो इसके जरिए जो है वो आप जो बेसिक आपकी जो डॉक्यूमेंट आप तैयार कर सकते हैं, जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग होती है, आपकी जो दस्तावेज आपने दिखानी होती है उनको मुकम्मल करना होता है, डॉक्यूमेंटेशन होती है जो वो प्रिपेयर कर सकते हैं इसके जरिए। You will be using Word to generate all of your memos, letter, reports, other text intensive documents। तो जो इसके अलावा आपकी जो आप इस जो वर्ड यूज़ करते हुए आप अपने मेमोज, लेटर्स, रिपोर्ट्स और दूसरे जो इंटरेस्टिंग जो आपका टेक्स्ट होता है, जो आपका मवाद होता है जिसको आप यूज़र को दिखाने के लिए इंटरेस्टिंग बनाते हैं ताकि वो इसको इतनी जल्दी भूले ना, तो वो आप इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो बनाने के लिए आप एमएस वर्ड को यूज़ करेंगे। तो व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसर? अब वर्ड प्रोसेसर क्या है? वर्ड प्रोसेसर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प यू टू क्रिएट एनी टाइप ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। तो जो वर्ड प्रोसेसर है ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी मदद करता है कि आप ख़तो किताबत के लिए जो कम्युनिकेशन के लिए जो रिटन आप लिखते हैं, जो भी चीज़ मवाद लिखते हैं, ये उसमें आपकी मदद करता है वर्ड प्रोसेसर। A word processor can be used to manipulate data to produce a letter, a report, a memo or any other type of correspondence or text data। तो word processor जो है इसको यूज़ करते हुए आप कोई लेटर बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, मेमोज बना सकते हैं और उसके अलावा और भी जो कोई आपके खतो किताबत के मामले हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये मैनिपुलेट डाटे को करने, इससे हम डाटे को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, उसमें रद्दोबदल तब्दीलियाँ उसके साथ छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल ऐसे है कि अगर आप हाथ से कोई लेटर लिखते हैं तो आप बाद में आप लिखने के बाद आपको याद आता है कि मुझे तो इसमें कोई चेंजिंग करनी थी, मुझे कोई फिक्रा ऐड करना था या कोई गलती हो कि मैं इसको ठीक कर लूँ, तो आपके लिए वो मुमकिन नहीं होगा कि आप वहीं पे उसको करेक्ट कर सकें, तो आपको वो दोबारा लिखना पड़ेगा। तो वर्ड प्रोसेसर जो है ये हमारी मदद करता है कि हम कभी भी किसी भी स्टेज पर जाके उसको दोबारा एडिट कर सकते हैं, कभी भी उसको हम दोबारा उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, कुछ ऐड करना हो तो वो ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये हमारा एमएस वर्ड जो है ये ओपन है, ये इसका इंटरफेस है, ये इसकी लुक है एप्लीकेशन की। लेफ्ट साइड पे ये बटन देखेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर बेशुमार मेन्यूज़ और ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा ये इसकी क्विक एक्सेस टूल बार है। इसके साथ ही हमें ये टाइटल बार नज़र आ रही है जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट का नाम, डॉक्यूमेंट 2 जो ये जो खुली हुई है फाइल उसका नाम और ये वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नाम आ रहा है, इसको टाइटल बार कहते हैं। इसके नीचे ये हमारी जो है ये सारा ये जो एरिया है, ये जो इतना एरिया है ये कहलाता है रिबन। इसके अंदर हमारी ये मेन्यू बार है, उसके अलावा ये हमारी कमांड बार्स हैं डिफरेंट, जो क्विक कमांड्स देने के लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जो रिबन होता है, रिबन के अंदर आप ये डिफरेंट आप कमांड्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट मेन्यूज़ यूज़ करते हैं जिसके अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने के लिए, उसमें उसके अंदर तब चेंजेस लाने के लिए और उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं इन बार्स में, जिनके बारे में हम फर्दर आगे बारी बारी पढ़ेंगे। तो व्यूअर्स हमारे पास ये रूलर भी है, इसके ऊपर ये पैमाना भी है, हम इसकी मदद से भी जो है वो डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये जो रूलर है हम इसको हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो हम होम टैब पे होते हैं, हम व्यू पे जाके अगर ये रूलर का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है तो इस पर चेक लगा हुआ है, अगर इसको अनचेक करेंगे तो वो यहाँ से डिसेबल हो जाएगा। अगर आप इस पर दोबारा चेक लगा दें तो वो अनहाइड हो जाएगा, वापस आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये टेक्स्ट एरिया है जहाँ पे ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, जहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं। ये हमारा टेक्स्ट एरिया है। अपनी जो भी हमारी परफॉर्मेंस होगी, जो भी हमने डॉक्यूमेंट दस्तावेज तैयार करने हैं वो हम इसी के ऊपर करेंगे। इसके अलावा हमारे पास स्क्रॉल बार हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये स्क्रॉल बार हैं, ये डॉक्यूमेंट को अप एंड डाउन करने के लिए होती है। जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है इसके अलावा हॉरिजॉन्टल भी होती है, वो फ़िलहाल आपको नज़र नहीं आ रही क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक पेज का, अगर हम इसको बड़ा करेंगे तो आपको ये स्क्रॉल बार भी नज़र आ गई है नीचे वाली। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, ये राइट लेफ्ट है डॉक्यूमेंट को करने के लिए, मूव करने के लिए, और ये जो वर्टिकल है ये अप डाउन करने के लिए है। इसके अलावा इससे नीचे हमारे पास ये स्टेटस बार है।
तो स्टेटस बार है, इसमें सबसे लेफ्ट पे जो है वो आपके पास पेजेस आ रहे हैं कि पेज कितने पेज पे आप खड़े हैं और टोटल पेज कितने हैं इस डॉक्यूमेंट के। उसके बाद वर्ड्स कितने लिखे हुए हैं आपने, वो आपको ये काउंट करके बता देता है। उसके बाद ये हमारे पास ग्रामर चेक होता है, अगर हमने कोई गलती की है तो यहाँ पे वो क्रॉस लगा देगा कि भाई साहब आपने कोई ना कोई गलती की है डॉक्यूमेंट में, तो आप इसको ग्रामर को चेक कर लें। अभी ये गुड है, मतलब कि सारे वर्ड्स ठीक लिखे हुए हैं, है ना इंटरेस्टिंग। इसके बाद लैंग्वेज है कि आपने लैंग्वेज कौन सी इसमें सेलेक्ट करनी है, आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा राइट पे ये आपके पास प्रिंट लेआउट व्यू है कि आपने जो व्यू है आपने कौन सा करना है। अगर कोई आप बुक रीडिंग कर रहे हैं तो आपने ऐसा इसको कर सकते हैं। उसके अलावा ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये प्रिंट लेआउट में होता है। आप ये जो आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आप इनको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ ऐड करना है तो राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि फॉर्मेटेड पेज नंबर भी आ जाएंगे, सेक्शन, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जो स्टेटस बार पे आप इनमें से जो भी चेक करेंगे वो आपको शो होना शुरू हो जाएगी। तो आप इसमें इस तरह एडिशन और डिलीशन भी कर सकते हैं ऑप्शंस का इसके ऊपर। तो इंटरफेस का आज हमने जायज़ा ले लिया अच्छे से कि ये जो MS वर्ड है ये दिखने में कैसा है, ये जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। इन चीज़ों के बाद अगले लेक्चर में हम तफसील से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है कि हम देखेंगे कि हम डॉक्यूमेंट्स को कैसे व्यू कर सकते हैं, कैसे फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं, उसके अलावा कैसे हम फाइल को क्लोज़ कर सकते हैं, उसको सेव कैसे करेंगे और उसमें एडिटिंग वगैरह कैसे करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।